गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास हमारी वायुदाब पेटियों से संबंधित क्लास हुई थी। उस क्लास में हमने वायुदाब पेटियाँ, संपूर्ण वायुदाब पेटियाँ, 7 जो वायुदाब पेटियाँ थी उनका अध्ययन कर लिया था और आपको वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं, तापजन्य कितनी हैं, गतिजन्य कितनी हैं और उच्च वायुदाब पेटियाँ कितनी हैं, निम्न वायुदाब पेटियाँ कितनी हैं, वायुदाब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमें जो 7 वायुदाब पेटियाँ हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम एक एक पेटी लेकर के और उनका अध्ययन करेंगे। तो आप पहली पेटी डालिए, जो पहली पेटी है आपके, आप वो डालिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये अपनी पहली पेटी है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। आप देखिए, इस पेटी को हमने विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये पेटी तापजन्य पेटी है। कौन सी पेटी है? तापजन्य पेटी है। क्लियर? दूसरा, इसका जो विस्तार है, इस पेटी का जो विस्तार है 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ये चीज़ आपको समझ में आई कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में। लेकिन इसका जो विस्थापन है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के मध्य है। ये इसका विस्थापन है। अगला पॉइंट आप देखिए, इस पेटी में मंद मंद गति से हवाएं चलती हैं। किस गति से? मंद मंद गति से। इसलिए इस पेटी को शांत पेटी कहा गया है। क्या कहते हैं? शांत पेटी या डोलड्रम पेटी। शांत पेटी या डोलड्रम पेटी, इसी पेटी को कहा गया है। अगला पॉइंट, इस पेटी में दोपहर बाद रोज वर्षा होती है। इस पेटी में दोपहर बाद रोज वर्षा होती है। अगला पॉइंट, इस पेटी में सदाबहार वृक्षों की अधिकता है। सदाबहार वृक्षों की अधिकता है, इसलिए विषुवत रेखीय वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी के स्थल पर
सबसे बड़ा कार्बन कुंड। विषुवत रेखीय वनों को माना गया है। विषुवत रेखीय वनों को माना गया है। स्थल पर सबसे बड़ा कार्बन कुंड क्या है? विषुवत रेखीय वन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले विश्व में सबसे बड़ा कार्बन कुंड कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में जो वन मिलते हैं वो विश्व के सबसे बड़े कार्बन कुंड माने गए हैं। लेकिन स्थल पर, किस पर? स्थल पर संपूर्ण पृथ्वी पर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा कार्बन कुंड है। इस पेटी को एक नाम और जान देते हैं, उष्ण निम्न पेटी। उष्ण निम्न पेटी, ये भी इसी का नाम है। क्लियर? आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब दोपहर रोज बाद यहाँ वर्षा होती है। दोपहर बाद रोज वर्षा होती है। इस वर्षा का जिक्र है तो अब यही लिख सकते हो, संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। दोपहर रोज जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा हो गई। एक चीज और, संवहनीय वर्षा होने का कारण क्या है? यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल निम्न है। क्योंकि घूर्णन बल तेज कार्य करता है। ये आपको चीजें इस पेटी के संदर्भ में याद रखनी है। आप इन सबको नोट कर सकते हो कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में क्या क्या चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में याद रखनी है। अगली पेटी डालो आप, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दूसरी पेटी है अपने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये अपनी दूसरी पेटी है। आपको पता है कि ये जो पेटी है ये पेटी आपके अगर विस्तार की बात करें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के मध्य और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के मध्य, ये इसका विस्तार है। किस पेटी का? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का। दूसरा, ये जो पेटी है ये गतिजन्य पेटी है। कैसी है? गतिजन्य पेटी है। अब गतिजन्य पेटी क्यों है मैं आपको बता दूं। गतिजन्य पेटी क्यों है, मैंने आपको जब पेटियां समझाई थी तो इसके बारे में आपको जिक्र किया था कि जब जो अपने इससे पहले पेटी पड़ी है वहाँ से संवहनीय धाराएं, संवहनीय पवनें चलती हैं तो वो क्षोभ सीमा पर जाकर, किस सीमा पर? क्षोभ सीमा पर जाकर पवनें ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं। ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं। क्लियर? 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य ये पवनें अवतलित होती हैं। कहाँ अवतलित होती हैं? 30 से 35 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में। इसलिए ये पेटी कैसी है? गतिजन्य पेटी है। अगला उच्च वायुदाब पेटी है। कैसी है? उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी को अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। कौन सी पेटी? अश्व अक्षांश पेटी। अश्व अक्षांश पेटी क्यों कहते हैं ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। जो अक्षांश पढ़ाए थे तब मैंने इसका जिक्र किया था कि इनको अश्व अक्षांश पेटी क्यों कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब इसका जो विस्थापन है, इस पेटी का विस्थापन इस पेटी का विस्थापन 25 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य तक ये विस्थापित हो जाती है। विस्थापन कितने से? 25 से 40 के मध्य ये पेटी विस्थापित होती रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य गतिजन्य पेटी है। क्षोभ सीमा पर जो पवनें चलती हैं वो ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं और 30-35 वर्ग मध्य पवनें अवतलित होती हैं। अश्व अक्षांश पेटी है और विस्थापित ये है। एक चीज़ और, विश्व के अधिकांश मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। विश्व के अधिकांश मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। इसका मतलब क्या है? आप जब मरुस्थल देखोगे, सहारा मरुस्थल आप देखोगे, अट्टाकामा मरुस्थल आप देखोगे, अपने सोनोरान मोजाम्बे मरुस्थल आप देखोगे, भारत में चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर अपना थार का मरुस्थल। तो ये जितने भी मरुस्थल हैं, उष्ण मरुस्थल, वो सब लगभग इसी पेटी में स्थित हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इस पेटी के संदर्भ में। ठीक है?
ये आपको चीज़ें याद रखनी है इस पेटी के संदर्भ में। बाकी अगली पेटी देखिए आप, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये अपनी अगली पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसे आप अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी भी कह सकते हैं, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी भी कह सकते हैं। इस पेटी के विस्तार की बात करें, किसकी, इस पेटी के विस्तार की बात करें तो इस पेटी का विस्तार मैंने आपको बताया था कि यह पेटी कितने से कितने के मध्य, 60 से 65 के मध्य है। 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के मध्य इस पेटी का क्या है, विस्तार है। यहीं कहीं इसका विस्थापन भी देख लीजिए कि ये पेटी कितनी विस्थापित होती है। तो यह जो पेटी है 70 से 75 के मध्य विस्थापित होती है, नॉर्थ एंड साउथ। किस किस के मध्य विस्थापित होगी, 70 से 75 के मध्य यह पेटी विस्थापित होती है। एक और चीज, गतिजन्य है या फिर तापजन्य है, गतिजन्य पेटी है। कैसी पेटी है, गतिजन्य पेटी है और निम्न वायुदाब की पेटी है। कौन सी पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी और गतिजन्य पेटी। अब ये गतिजन्य पेटी कैसे है, देखो इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, 60 से 65 के मध्य ठंडी पवनें ध्रुवों से एवं गर्म पवनें उपोष्ण क्षेत्रों से आती हैं। तो पवनें गर्म होने की वजह से हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है।
ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये निम्न वायुदाब पेटी कैसे है। ठीक है, आगे इसी में आपको एक चीज़ और इन्वॉल्व करनी है। ये जो पेटी है शीतोष्ण वाताग्र के निर्माण का क्षेत्र है। किसका है? शीतोष्ण वाताग्र के निर्माण का क्षेत्र है। इस पेटी को उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में करो, उत्तरी गोलार्ध ही करना। उत्तरी गोलार्ध में इसको, उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर, ऐसे करना। उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर में आइसलैंड न्यून दाब के नाम से जानते हैं। आइसलैंड न्यून दाब के नाम से जानते हैं। एक चीज तो ये, दूसरा उत्तरी प्रशांत में उत्तरी प्रशांत महासागर में एलुसियन निम्न दाब के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नाम से जानते हैं। पिछली बार जो आपका नेट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विश्व में सबसे सशक्त पेटी कौन सी है, या ऐसी पेटी जो विखंडित नहीं है, बिल्कुल लगातार है, तो वो यही पेटी है। कौन सी पेटी है? लिख सकते हो, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उत्तर दक्षिणी क्यों है, ये भी चीज़ आप इम्पोर्टेंट है कि दक्षिणी सर्वाधिक सबसे सशक्त पेटी, सबसे सशक्त पेटी क्यों है? क्योंकि दक्षिण में जो है आपके महाद्वीपों की अधिकता कम है, जबकि महासागरों की अधिकता अधिक है। इसलिए यह पेटी दक्षिणी गोलार्ध में विखंडित रूप में नहीं है, बिल्कुल एक रूप में है। इसलिए इस पेटी को सभी पेटियों में सबसे सशक्त पेटी माना गया है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सबसे सशक्त पेटी कौन सी है, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आप डालो अगली पेटी डालो। इसके बारे में एक और चीज़ लिख सकते हैं आप, अगर इसके संदर्भ में यह पेटी महाद्वीपों पर
अस्थायी, जबकि महासागरों में स्थायी है। इसीलिए यह पेटी क्या है, सबसे सशक्त मानी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली पेटी डालो आप, ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। देखो, गतिजन और तापजन दो ही प्रकार की पेटी चल रही हैं। तो इसमें पहले तो आप देखिए कि पेटी कैसी है, तापजन्य पेटी है। कैसी पेटी है, तापजन्य पेटी। ठीक है, उसके बाद हम सभी पेटियों में उनका विस्तार देखा था कि किस पेटी का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो ये 80 से 85 से 90 डिग्री तक है इसका विस्तार। कितने से, 80 से 90 डिग्री तक इसका विस्तार है। दूसरा, इसकी बात करें अगर, ध्रुवों के चारों ओर स्थित है। कहाँ स्थित है, ध्रुवों के चारों ओर स्थित पेटी है। ठीक है, एक पॉइंट और इसके बारे में, इस पेटी को शीत उच्च के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम जानते हैं, शीत उच्च पेटी। किस नाम से जानते हैं, शीत उच्च पेटी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, यहां पर पहले भी पढ़ा था हमने, घूर्णन बल सबसे कम है। घूर्णन बल ना के बराबर है, इसलिए यहां गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, सर्वाधिक है। ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसके संदर्भ में एक फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। यह पेटी शीतकाल में अधिक सशक्त होती है। कौन से काल में अधिक सशक्त होती है, शीतकाल में। ये चीज आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी तापजन्य पेटी है। विस्तार इसका 85 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ है।
इस पेटी को शीत उच्च पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवों के चारों ओर यह पेटी स्थित है। यहाँ पर घूर्णन बल ना के बराबर है। किसके बराबर है? बिल्कुल ना के बराबर, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक है। यह पेटी शीतकाल में अधिक सशक्त होती है। ये आपकी 7 पेटियाँ कंप्लीट हो गई हैं। कौन सी पेटियाँ कंप्लीट हो गई? 7 पेटियाँ। सात पेटियाँ कंप्लीट हो गई। अब आपका जिसमें से गतिजन्य कितनी हुई? ये तापजन्य है। 7 पेटियों में से अगर बात करें अपनी 7 पेटियां हुई हैं। कितनी पेटियां? 7 पेटियां। कुल पेटियां 7 हो गई अपनी। अब ये आपको याद रखनी है, कुल पेटियां कितनी हैं? 7 हैं। गतिजन्य बोलो, अरे गतिजन्य कितनी होंगी और तापजन्य कितनी होंगी? अभी हमने सारी पेटियां पढ़ी हैं। गतिजन्य पेटियां कितनी हैं और तापजन्य? तो गतिजन्य पेटियां 4 हैं। कितनी हैं? 4, जिसमें से 2 उत्तरी गोलार्ध में और 2 पेटी कहाँ हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। तापजन्य अपने 3 पेटियां हैं, जिनमें से एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। और एक पेटी विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास से मतलब आपका विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में। ये चीज़ है, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको पूछेगा गतिजन्य पेटियां कितनी हैं? 4। तापजन्य पेटी कितनी है? 3। 4 जैसे क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन जैसे आपके आ गया, क्वेश्चन आ गया निम्न में से गतिजन्य पेटी नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से गतिजन्य पेटी नहीं है। और पहला ऑप्शन दे रखा उसमें उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। पहला ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तीसरा देखा है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है उसने दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पेटी गतिजन्य नहीं है। गतिजन्य पेटी नहीं है मतलब गतिजन्य नहीं मतलब तापजन्य होनी चाहिए। यही है क्या? गतिजन्य नहीं है मतलब तापजन्य पेटी होनी चाहिए। ये चीज़ है क्या? बताओ।
निम्न में से गतिजन्य पेटी नहीं है। गतिजन्य पेटी कौन सी नहीं है बताइए। और अब आपके कूट देखिए, आप देखो कूट देखो, इसमें मैंने क्या कहा 1 2 3 4 सही है, बी दिया मैंने 1 2 4 सही है, सी दिया मैंने, सी दिया 2 सही है, केवल 2, केवल 2, केवल 2। देखो आपको निम्न में से गतिजन्य पेटी नहीं है, गतिजन्य नहीं होनी चाहिए, मतलब तापजन्य होनी चाहिए। देखो तापजन्य पेटी आपके ये भी है, तापजन्य पेटी आपके ये भी है, तापजन्य पेटी आपके ये भी है। डी ऑप्शन दे दिया आपका 1 3 और 4। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ये होगा 1 3 4। ये तीनों पेटी कैसी हैं, तापजन्य पेटी हैं, गतिजन्य नहीं है। गतिजन्य पेटी केवल ये है। अगर ये क्वेश्चन होता निम्न में से गतिजन्य पेटी है, अगर ये ऐसे होता तो गतिजन्य में केवल फिर आंसर क्या होता इसका, ये होता, केवल ये गतिजन्य पेटी है। ठीक है, ये आपकी वायुदाब पेटियाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आपके वैश्विक पवन तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।